भारत देश के हिंदू समाज के लिए धान फसल एक अलग ही दर्जा दिया जाता है, अलग ही मायने रखता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। आज हम बात करेंगे धान फसल के बारे में। धान फसल का हमारे देश भारत में और फिर यहाँ के रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव डालता है, क्या महत्वपूर्णता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर पूरे भारत देश की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा जो अनाज उगाई जाती है वो धान की खेती की जाती है। यानी कि धान का फसल जो होता है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है भारत देश में। उसके बाद ही कोई दूसरा फसल आता है। और पूरे दुनिया भर की बात करें तो पूरे दुनिया भर में जो भारत का जो धान फसल उगाने का जो स्तर है वो दूसरा नंबर का है। पहला स्तर दिया जाता है वो चाइना का। चाइना सबसे अधिक धान उगाता है। अब बात करते हैं दोस्त कि भारत में धान के साथ क्या कुछ है। धान की अगर बात किया जाए भारत के किसानों की, तो भारत के किसान जो है धान की खेती से इमोशनली कनेक्टेड है। दोस्तों, यहाँ की जो छोटे बड़े किसान की बात करें, वो किसी अन्य फसल को करे चाहे ना करे, लेकिन धान की फसल को वो ज़रूर करते हैं। वो इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि वो जो किसान है वो स्वयं भी खाने के लिए धान पे ही निर्भर है। यानी कि वो खुद भी खाने के लिए चावल को ही ज़्यादा प्रीफर करता है, इसलिए भी वो धान की खेती को पैदावार करने में ज़्यादा योगदान देता है। दोस्तों, यहाँ के जो छोटे बड़े किसान जो हैं, छोटे या फिर मध्यम वर्ग के जो किसान हैं, वो दूसरे शहर जाते हैं खेती बाड़ी को छोड़ करके। लेकिन जैसे ही धान फसल का जो सीज़न आता है तो वापस से वो किसान आते हैं और फिर धान की फसल को करने में वो अपना सहयोग देते हैं। भारत देश के पास जिस भी किसान के पास अगर ज़मीन नहीं होता है ना, तो वो किसी दूसरे किसान के साथ, दूसरे व्यक्ति के ज़मीन के साथ हिस्सेदारी में वो खेती करते हैं। इतना महत्व इस धान की खेती को दिया जाता है। दोस्तों, ये बात शायद आपके लिए नई होगी। दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग का कहना है कि हमारे जो देश है, हमारे जो जगह है, गांव है, उसमें धान की फसल को बोने के लिए एक त्यौहार की तरह मनाया जाता था। यानी कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की बात करें तो जब धान की फसल का बोने का समय होता था तो गांव में त्यौहार की तरह लोग दिखाई देते थे। मतलब लोगों के बीच में एक त्यौहार ही चलता था। वो इसलिए क्योंकि जिस भी किसान का धान रोपने का जब समय आता था तो गाँव के हर एक लोग उस किसान को सपोर्ट करते थे। यानी कि अपना जो श्रमिक सपोर्ट हो गया, जो कि हल जोतने का, खेत बनाने का, खेत में धान रोपने का या फिर खेत में खाद मतलब डालने का, तो हर एक चीज़ में गांव के हर एक लोगों का सपोर्ट होता था। और उसके बदले में जो किसान होता था वो उनको दिहाड़ी नहीं दे करके बल्कि एक दावत देता था। खाने पीने का जितना भी कुछ होता था उस दिन का, शाम का, सुबह का, दोपहर का, वो सारा कुछ उस किसान के घर से ही होता था। और अपना हैसियत के हिसाब से, अगर उस किसान का हैसियत अगर मुर्गा भात की हो तो मुर्गा भात से संतुष्ट है, अगर उसको दाल भात से संतुष्ट करना है तो दाल भात से ही, मतलब अपने स्तर के हिसाब से वो किसान उन गाँव वालों को दावत देता था। दोस्तों, अगर केवल भारत देश की बात करेंगे तो थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो धान फसल के लिए हम चलते हैं पूरे एशिया कंटिनेंट की ओर। तो पूरे एशिया महादेश की जैसे हम बात करते हैं तो दोस्तों, एशिया महादेश ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा धान की फसल उगाता है। वो 92% पूरे दुनिया भर का, और जो 8% होता है वो देश दुनिया के अलग अलग देशों में उगाए जाते हैं। उसके बाद हम जब बात करते हैं कि कंजम्पशन की, तो एशिया कंटिनेंट कंजम्पशन में भी सबसे आगे है। 90% कंजम्पशन करता है एशिया कंटिनेंट। और उसके बावजूद अगर एक चीज़ आपको बताने में थोड़ा सा मुझे दुखी महसूस करना पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश और जो एशिया कंटिनेंट है वहाँ के लगभग 70% ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के आसपास जी रहे हैं। यानी कि उनको खाने के लिए एक प्रमुख उन गरीब किसानों को, उन गरीब परिवारों को अपना जीविका के लिए, अपने खाने के लिए एक मजबूरी में भी वो कह सकते हैं वो धान की खेती पे निर्भर हैं। यानी कि धान का फसल ही उनका एक प्रमुख भोजन के रूप में होता है। उसके अलावा शायद ही कोई दूसरा भोजन करते हों, क्योंकि धान की फसल में ही सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट यानी कि एनर्जी मिलती है, इसलिए लोग धान की खेती को प्रीफर भी करते हैं। उसके बाद करते हैं बात धान की खेती का और अलग अलग चीज़ों में क्या चीज़ में काम आता है। तो धान की खेती केवल खाने पीने में ना बल्कि और भी अन्य कामों में, यानी कि पूजा पाठ में भी ये पीछे नहीं है। जो चावल है वो पूजा पाठ में भी लगती है। उसके बाद शादी ब्याह की बात करते हैं तो पारंपरिक शादी में भी चावल का अंश लगता है। उसके बाद किसी की पुण्यतिथि की बात जब होती है तो पुण्यतिथि में भी चावल का कुछ अंश लगते हैं। दोस्तों, एक सफ़ेद चावल होता है जिसको हम चावलों का सरदार भी कह सकते हैं, जो हर एक कामों में
एक काम आता है, जिसको हम लोग अरवा चावल बोलते हैं। दोस्तों तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी लगता है कि बहुत अच्छी लगी, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा, तो वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो को शेयर करें। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में मैं नए नए वीडियो किसानों से संबंधित जुड़े हुए मैं लाते रहता हूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।